हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और वो कर रहे हैं हमें सपोर्ट। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं आप लोगों के लिए उस सिंगर के भाई की कहानी लेकर के आई हूँ, जो सिंगर हर हर शंभू और जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं गाना गा करके काफ़ी फेमस हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप लोग को पता चल गया हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वो यूट्यूबर फरमानी नाज है, जिसने बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी और उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर ज़रूरी नहीं कि वो एक अलग पहचान बनाई तो उसके घर वाले भी वैसे ही होंगे। उनके भाइयों ने अवैध संबंध में अपने चचेरे भाई का मर्डर किया और हमारा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो सॉरी। ये कहानी यूपी के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर माफी की है, जिसमें फरमानी नाज के सगे भाई और पिता ने मिलकर उसके चचेरे भाई की हत्या कर दी। यह हत्या अवैध संबंध के कारण हुई, और वैसे भी एक गलत संबंध, अनैतिक संबंध का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। जो चीज़ गलत है वो गलत ही है, वो कभी सही नहीं हो सकती। इसके लिए वो आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। फरमानी नाज के भाई अपनी बहन के साथ हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। वो जहाँ भी जाती थी उन्हें वो सपोर्ट करते थे, उसके साथ ही रहते थे। उसके भाई का नाम फरमान था और घर पर उसकी माँ और पिता और भाभी थी, घर पे जो रहा करती थी उसके गांव में। और उसके गांव में वो लोग अकेले रहते थे। कभी कभी फरमान आया करता था। वो ज़्यादातर घर में नहीं रहा करता था फरमानी नाज का भाई, जिस कारण वो अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। और नतीजा ये होता है कि फरमानी के जो चचेरे भाई थे खुर्शीद, उनका उनके घर में आना जाना लगा हुआ था। वो ज़्यादा ये नहीं था, 17 साल का लड़का था और वो उसके घर में ज़्यादा आता जाता था। कुछ ज़रूरत पड़ने पर वही आकर के उन्हें सपोर्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे फरमानी नाज की जो भाभी थी, उनका और खुर्शीद का बीच दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी होने लगती है। वो दोस्ती नहीं थी, वो देवर था उसका। तो देवर के साथ उसकी करीबियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने लगते हैं। और फरमानी नाज के घर वालों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो देवर था और वैसे भी उसका चचेरा भाई था, तो उस घर में तो उसका आना जाना लगा ही रहता। तो वो हमेशा उसके घर में आता था और धीरे धीरे वो उसके भाभी के बहुत ज़्यादा करीब आ गया। और ये करीबी कब अवैध संबंध का रूप ले ली, ये किसी को पता नहीं चला। वो अब एक दूसरे से हर जगह मिलने लगे, कभी बाहर तो कभी घर में। और इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, बाहर वाले को तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कोई भी हो ये थोड़ी जानता है कि वो तो उसका अपना है, वो तो उसके घर में अपना नहीं आएगा तो कौन आएगा। और धीरे धीरे फरमान की साली जो होती है, उसका भी अफेयर खुर्शीद के छोटे भाई से चलने लगता है और इसकी जानकारी फरमान के ससुर को लग जाती है। और ये बात उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो पसंद नहीं करते थे मुर्शिद को। इसके लिए उन्होंने फरमान को कहा कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, और वो बार बार मिलने के लिए जहाँ तहाँ बुला लेता है इसे, यानी कि फरमान के साली को।
जिस कारण ये होता है कि अब सिर्फ ये बात उतनी ही नहीं थी, फरमान को अब जब वो ज़्यादा केयर करने लगता है तो उसे धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी का खुर्शीद के साथ अवैध संबंध बन चुके हैं, जिस कारण उसे काफ़ी गुस्सा आता है और इस बात को लेकर के वो उससे बात भी करता है, पर वो मानने को तैयार नहीं था। वो ये बात नहीं मानता है, लेकिन फरमान को सारी बातें पता चल चुकी थी और वो अब काफ़ी केयर भी करने लगा था और दूसरों से भी उसे ये बातें सब पता चल चुकी थी। ये सुनने और समझने के बाद वो एक डिसीजन लेता है जो सही नहीं था। वो ये बात अपने पिता को बताता है और अपने कुछ रिलेटिव को, और उन्होंने ये फैसला लिया कि क्यों ना इन्हें हम रास्ते से ही हटा दें। जब रास्ते का कांटा ही नहीं रहेगा तो हमारे घर की इज्जत पे कोई हाथ कैसे डालेगा, या फिर हमारे घर की इज्जत की बात है, ये बात यहीं की यहीं ख़त्म हो जाएगी और हम इसे एक एक्सीडेंट का रूप दे देंगे। ये सोच करके वो प्लान बना लेते हैं और ये प्लान खुर्शीद और मुर्शीद दोनों भाइयों को मारने की थी। फरमान के पिता को ये बात पता थी कि खुर्शीद कब घूमने के लिए निकलता है, और वो लोग मिलकर दोनों भाइयों खुर्शीद और मुर्शीद दोनों को जान से मारने की प्लान बना लेते हैं। फरमान के पिता को ये बात पता थी कि खुर्शीद घूमने के लिए कब निकलता है। वो रात को हमेशा घूमने के लिए थोड़ी दूर निकला करता था। रोज की तरह खुर्शीद 5 अगस्त 2023 को घर से बाहर निकलता है और साथ ही साथ उसका छोटा भाई भी पीछे पीछे आता है। तो वो मना करता है कि तू क्यों आया, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ और थोड़ी देर घूम करके मैं फिर से वापस आ जाऊँगा। पर वो नहीं मानता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा, और दोनों भाई चल देते घूमने के लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद गन्ने से उन्हें अचानक 3-4 आदमी निकलते हैं और वो अचानक से चाकू से खुर्शीद पर हमला बोल देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी जख्मी हो जाता है और अपने भाई को कहता है तू यहाँ से भाग जा। वो चिल्लाता है कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये लोग तुझे भी मार देंगे। और उसका छोटा भाई पूरी हड़बड़ाहट में ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगता है, और उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होकर वो लोग, जब तक वो इकट्ठा होते हैं, जब गांव के लोग इधर आने लगते तो वो लोग सारे भाग जाते हैं, और भागने के बाद इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन ये रास्ते में ही दम तोड़ चुका था, और गांव वालों ने जा करके उससे पूछा कि आखिर वो कौन थे, पर उसका छोटा भाई बता नहीं पाता है कि वो कौन थे, क्योंकि वो उन्हें पहचाना नहीं था। वो अचानक से हमले बोले थे और बाइक से सीधे भाग गए थे। लेकिन फरमानी नाच काफ़ी सुर्खियां बटोर चुकी है, उनके बहुत बड़े बड़े पहचान हो चुके थे, उनके काफ़ी फॉलोअर्स थे, और ये बात सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, जिस कारण पुलिस पर काफ़ी दबाव बनने लगता है कि उनके कातिलों को पकड़ा जाए। आखिर वो फरमानी नाज के रिलेटिव हैं, तो जिस कारण पुलिस और गांव के लोगों का भी दबाव बन रहा था, तो पुलिस इस तफ्तीश में जुट जाती है, पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है और पुलिस पर काफ़ी प्रेशर भी बढ़ने लगता है। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठी हुई थी, वो अब अलग तरीके से इस कड़ी को खंगालने में जुट गई थी, और उन्होंने एक अलग टीम बनाया, और उनकी ये टीम ये सर्च करने लगती है, उसके सारे एंगल को तलाशना शुरू कर देती है कि उसका किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं था, या फिर उसके बारे में सब चीज़ जानने में लग जाती है। वो हर कुछ जानना चाहती है पुलिस, और हर एंगल से इसकी तलाश शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे पुलिस को एक फ़ोन नंबर मिलता है, जिस पर उन्हें शक हो जाता है कि ये नंबर किसका है, नया नंबर था। तो वो उस नंबर पे कॉल करते हैं, और वो स्विच ऑफ आ रहा था, तो उसका सारा कॉल डिटेल्स निकालते हैं, और वो उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं जो फरमान का रिलेटिव था। और जब उन्हें वो लोग पकड़ते हैं और
प्रेशर डालना चालू करते हैं तो वो सारा जुर्म कबूल कर लेता है और वो ये बात बता देता है कि खुर्शीद का अवैध संबंध फरमान की वाइफ के साथ था, जिस कारण फरमान ने मुझे कॉल किया और हम लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। तब पुलिस फरमानी नाज के भाई और उनके पिता को भी पकड़ लेती है और उनके जो भी रिलेटिव थे जो इस हत्या में साथ दिए थे वो सबको पकड़ते हैं और उसका भाई ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो कहता है कि मैं क्या करता, मैंने इन दोनों को काफ़ी समझाने की कोशिश की पर ये नहीं माने, लेकिन गलत तो गलत ही होता है, उसने भी जो किया वो तो सही नहीं किया, उसने किसी की जान ले ली ना, तो ये सही नहीं है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और आज भी उन पर केस चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज के लिए बस इतना ही। आज मैं कोई हॉरर स्टोरी लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं फिर से आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर के आऊँगी।